नमस्कार दोस्तों, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में स्पीक अप फॉर आवर जवान कार्यक्रम के तहत गलवान के शहीदों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और भारत सरकार से सवाल करते हैं कि भारत चीन सीमा पर जो स्थिति आज है, हम चाहते हैं कि भारत की सरकार उसमें अपना रुख स्पष्ट करें। 16 तारीख को सर्वदलीय बैठक में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भारत की 1 इंच ज़मीन भी चाइना ने नहीं ली, न भारत की जो बॉर्डर गलवान बॉर्डर पे स्थिति है उसमें ना हमारे जवान उस तरफ गए ना उनके जवान इस तरफ गए, तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे 20 जवानों की शहादत कैसे हुई, कैसे हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो इस स्थिति को केंद्र सरकार को स्पष्ट करना होगा और ये भी बताना होगा यदि आज की स्थिति में चाइना ने हमारी ज़मीन को ले रखा है तो प्रधानमंत्री इस देश से झूठ क्यों बोल रहे हैं। लद्दाख की जनता, सेना के रिटायर्ड ऑफिसर और सैटेलाइट के द्वारा ली गई फ़ोटो यह स्पष्ट बता रही है कि गलवान में हमारी ज़मीन पे चाइना ने कब्जा किया है। अगर ऐसी स्थिति है, देश के प्रधानमंत्री को घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो देश के सामने देश की स्थिति स्पष्ट करें। पूरा देश भारत सरकार के साथ है, पूरा देश सैनिकों के साथ है और भारतीय सेना हमारा गौरव है। अगर भारतीय सेना को कहीं से कहीं तक भी आँच आती है, भारत का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना के साथ खड़ा है। मगर ये स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट करनी होगी कि देश की स्थिति स्पष्ट क्या है, क्योंकि मीडिया से हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। लद्दाख में बैठकर तमाम मीडिया चैनल लद्दाख की पहाड़ियों को गलवान बताकर इस देश को लगातार ठगने का काम कर रही है और हमारा देश को भ्रमित करने का काम कर रही है। चाइना का मुंह तोड़ जवाब हम तभी दे सकते हैं जब पक्ष विपक्ष ना देखकर पूरा देशवासी एकमुठ एकजुट हो जाएं। और एकमुठ एकजुट तब होंगे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्यता के साथ दे, सच का साथ दे। नहीं तो आने वाला समय और विकराल होने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी जी लगातार झूठ बोल रहे हैं, जिस तरीके से पिछले 6 सालों से लगातार झूठ बोल रहे हैं, लफाजी कर रहे हैं, गब्बाजी कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे, तो हमारा ये सवाल है इनसे, तो 12 करोड़ रोजगार आज तक कहाँ है? 15 लाख रुपए हर अकाउंट में ये डालने वाले थे, वो कहाँ है? तो आज अगर फिर से ये लब्बाजी गब्बाजी करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे भारत देश के नागरिकों से ये सारी चीज़ें छुपाते हैं, वो देश के प्रभुता पे, देश के रक्षा पे एक अहम सवाल होगा। और देश के रक्षा मंत्री को भी अपने वर्चुअल रैलियों को छोड़ के देश की रक्षा करने के लिए अब आगे आना होगा। सभी देशवासियों ने निवेदन है, सभी देशवासियों से मुझे निवेदन है, प्रार्थना करके निवेदन है, सरकार का साथ दें, सच का साथ दें, जनता के साथ खड़े रहें, सेना का साथ दें। अगर सरकार झूठ बोलती है तो उसके लिए भी सड़कों पे आएं। जय हिंद, जय भारत, जय अमर शहीद।